उधर शाजापुर जिले के सुजालपुर सिटी कोतवाली एसआई घनश्याम बैरागी पर सुजालपुर निवासी महमूद शाह ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस कप्तान से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल महमूद शाह का बेटा राजा शाह सूदखोरों के चंगुल में फंस गया था और राजा शाह के पास एसआई घनश्याम बैरागी, आरक्षक विपिन सिंह तोमर, आरक्षक भूपेन मनोरिया के विरुद्ध पर्याप्त सबूत उनके परिवार के पास मौजूद थे, जिसकी उन्होंने शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कर दी। तीनों पुलिसकर्मियों की शिकायत के बाद आरोपी पुलिसकर्मी बौखला गए और महमूद शाह और उसके परिवार को प्रताड़ित करने लगे। आरोपी पुलिसकर्मियों की प्रताड़ना से तंग आकर महमूद शाह ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। महमूद शाह ने बताया कि पुलिस थाना सुजालपुर में एसआई घनश्याम बैरागी ब्याजखोरों से तोड़ करवाता है और हर काम के लाख रुपए ऐंठता है। बैरागी एसआई पुलिस का कार्य तो नहीं कर रहा, लेकिन वह एक तानाशाह के रूप में गरीबों और कमजोरों का खून चूस रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारी एसआई बैरागी सहित तीनों पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर मामले को ठंडे बस्ती में डालकर रफा दफा कर देते हैं। समस्या हमारी ब्याज वालों के बीच चल रही है और थाना प्रभारी के बीच चल रही है। सुजालपुर में बैरागी साहब हैं, 2 स्टार थानेदार साहब। उनका कहने का मतलब ये है कि जो ब्याज का धंधा कर रहे हैं राहुल, रोहित, चंदर, उन लोगों को आप पैसा दो और हमारा लड़का उनको कई गुना पैसे दे चुका है। 20,000 रुपये में उन्होंने गाड़ी के कागज़ उनके पास गिरवे रख दिए थे। ये हमारा साथ ऐसी धोखाधड़ी हो रही है। ऑटो को हमने वहाँ पर थाने में खड़ा कर दिया था पहले उन लड़कों ने छीन कर, तो हमने वहाँ पैसे वगैरह लेन देन कर कर ऑटो को छुड़ा लिया था। उसके बाद में फिर बैरागी साहब ने बुलाया हमें कि साहब यहाँ बैठकर इन लड़कों से आप कुछ भी तोड़ कर लो, इनका पैसा इनको दे दो। तो हमने क्या साहब हमारे कहने तो पैसा नहीं, इन्होंने हमारी झूठी रिपोर्ट आपने एसटी एक्ट में डलवा दी है और आप बोलते हैं कि तुमने मेरी एसपी साहब ने शिकायत करी है तो मैं तुम्हें चैन सुकून से नहीं रहने दूँगा, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे बच्चों का किसी भी दंगाइयों में नाम लिखा दूँगा, नहीं तो इनका विवाद निपटा। हमने नहीं निपटाया तो उन्हें ऑटो लाकर थाने पर खड़ा कर दीजिए। ऑटो हमने ले जाकर थाने पर खड़ा कर दिया। वह ऑटो उन्होंने मूलचंद को बुलाकर उन राहुल और रोहित, चंदर, रुपेश इनको सुपुर्दगी में दे दिया और जो मूलचंद है उसका पहला वाला मोटर मालिक वो दारू कुट्टा, उनने पैसे लेकर उन लड़कों से उनका नाम झूठी लिखा पढ़ी कर दी है और वह ऑटो लेकर जो हमारे नाम से आईटी ऑफिस में नहीं हो रहा है, बैरागी साहब के कहने पर बैरागी साहब ने वहाँ पर फिर फ़ोन लगाया कि ये लड़के ऑटो लेकर आ रहे हैं, इनके नाम से यह ऑटो आप कर देना। ऑटो किसके नाम से था पहला? ऑटो मूलचंद के नाम से। तो आपने उनसे ही खरीदा था? हमने जो है कि कान्हा से खरीदा था, मूलचंद ने कान्हा को बेचा था। तो आपने कान्हा से ऑटो खरीदा? कान्हा से ऑटो खरीदा था जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब हमारे पास में है। महिंद्रा की एनओसी और गेट पास जो भी वहाँ पे किस्त भरी वो भी हमारे पास में है। बीमा फिटनेस हमने करवाया था वो भी हमारे पास में है। अभी आप एसपी साहब के यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? एसपी साहब ने आश्वासन पहले भी दिया था हमारे को। एडिशनल साहब ने वहाँ पर फ़ोन लगाया था थाना प्रभारी को, उन्होंने भाई इनका जो भी मामला है निपटा देना, तो उन्होंने हम तक कोई खबर नहीं पहुँचाई और वो ऑटो प्रभारी उन लड़कों को दे दिया। उसके बाद में फिर हम आवेदन देने आ गए यहाँ पर, तो साहब ने बोला है कि मैंने वहाँ पर टीआई साहब को फ़ोन लगा दिया है, वो आपकी मदद करेंगे इसमें। यहाँ से हमें यहाँ भरोसा मिला है मदद का और हम तो चाहते हैं कि हमारा मामला सुलझ जाए। हम गरीब लोग हैं, कहाँ से पैसा लाकर ये ब्याज का धंधा करने वालों को देंगे साहब? हमारे कहने कुछ भी नहीं, हम तो नंगे हाथ हैं।